Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। फर्स्टली देखते हैं बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ बिजनेस? लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बीइंग बिजी। जब भी हम किसी न किसी काम में क्या होता है बिजी होते हैं तो वो क्या होता है बिजनेस होता है। बिजनेस क्या है? इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वो एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, मनी अर्न करने के लिए जो भी काम किया जा रहा है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बिजनेस क्या है? वो एक्टिविटी जो क्या कर रहे हैं हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो क्या है? बिजनेस है। और उसमें एक्टिविटी क्या क्या कर रहे हैं हम? प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, ठीक है। और उसमें हमारा मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा। तो वो क्या है? बिजनेस है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम बिजी हैं उसकी सेल में, परचेज में, ठीक है। और उसमें हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना और साथ में कंज्यूमर को, ह्यूमन को सेटिस्फाई करना, उनकी नीड्स को। वो क्या है? बिजनेस है। ओके। बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने किया बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स वो एक्टिविटी जो हम मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए, लिवलीहुड के लिए कर रहे हैं, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं गुड्स को, सर्विसेज को, सेलिंग कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, परचेज करके सेल कर रहे हैं आगे। देन आता है कंटिन्यूटी इन डीलिंग। बिजनेस का एक मेन फीचर ये भी है कि बिजनेस हम उसी को कहेंगे जो कंटिन्यू करेंगे जिस काम को हम डेली कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई काम आज कर लिया, 10 दिन बाद कर लिया, फिर महीने बाद कर लिया, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। चाहे वो हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम फर्नीचर पड़ा है, हमने सेल कर दिया, ठीक है, आज कर दिया, कुछ टाइम बाद थोड़ा और पड़ा था वो सेल कर दिया, महीने बाद, 5 महीने बाद, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, मान लिया कि इसमें पैसा हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, बट कंटिन्यूटी तो नहीं है, डेली तो नहीं कर रहे वही काम। अगर फर्नीचर का काम डेली करते हैं, हमारी फर्नीचर की शॉप है, बिजनेस है, हम डेली सेल ही करते हैं, तो है वो हमारा बिजनेस। बट अगर उसको कभी कभी कर रहे हैं रेयर, तो वो बिजनेस नहीं है। देन आता है प्रॉफिट अर्निंग। हमारा मेन फंक्शन यही होता है, मेन हमारा मोटिव यही होता है बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न करना। देन फीचर नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क होता ही है, क्योंकि हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन आता है अनसर्टेन रिटर्न। जैसे हमें रिस्क का नहीं पता कि हमारा कितना लॉस, कितना रिस्क हमें है इस किसी भी बिजनेस में, ऐसे हमें रिटर्न का भी डिफाइन नहीं पता होता कि हमारा इस बिजनेस में इतनी रिटर्न हमें 100% आएगी। देन लीगल एंड लॉफुल। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कानून की नज़र में सही होना चाहिए वो बिज़नेस। देन आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस से हमारा का मेन मोटिव एक ये भी होता है कि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें, कि जो भी उनकी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करें। आजकल तो हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर क्या है? किंग है। जो उसकी नीड्स हैं अगर वो फुलफिल कर रहा है कोई भी बिजनेस, तो वो बिजनेस सक्सेसफुल है। ओके, ये सारे क्या थे हमारे बिजनेस के फीचर्स। देन आगे देखते हैं ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। फर्स्टली ट्रेड। ट्रेड क्या है? कॉमर्स का एक पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं परचेज की, सेल की। लगा लो कोई भी गुड्स हमने परचेज कर ली और आगे सेल कर दी, सिर्फ इतना ही काम होता है ट्रेड में, जब हमने कुछ भी माल, कुछ भी गुड्स खरीदी और बेच दी। ये किसका पार्ट है? ट्रेड का, कॉमर्स का, सॉरी। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स क्या है? कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या है? कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो हमें क्या फैसिलिटेट करती हैं? गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज को। आगे हम देखते हैं डिटेल में कॉमर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। बिजनेस में दो आती हैं मेनली, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करके या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके करेंगे, वो तो आएगा इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ हमने परचेज करके सेल कर दी, सर्विसेज दे दी,
तो किस में आएगी, कॉमर्स में। ठीक है, फर्स्टली पहले करते हैं इंडस्ट्री पार्ट। इंडस्ट्री में भी हमारी 3 इंडस्ट्रीज आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में कितनी आती हैं, आगे 2, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। पहले हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मीनिंग क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी गुड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, देन आता है सेकेंडरी, जिसमें हम प्राइमरी के रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देन आता है टर्शरी। टर्शरी क्या करती है, सेक्टर जो भी हमने सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स बनाए उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने का, आगे उसको सर्विस देने का काम करती हैं। फर्स्टली हम प्राइमरी को करते हैं डिटेल में। प्राइमरी में आते हैं 2 पार्ट, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिव। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, वो एक्टिविटीज़ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया हमने। ठीक है, माइनिंग का काम किया, वो आता है एक्सट्रैक्टिव में। देन आता है जेनेटिक। जेनेटिक में कौन सी आती हैं एक्टिविटीज़, लाइक हमने एनिमल हस्बेंड्री करी, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह की, वो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके की ना, तो वो आती है प्राइमरी में। देन आता है सेकेंडरी। पहले इसको लर्न करने का एक मेथड है, देखो प्राइमरी को कैसे याद कर सकते हैं। प्राइमरी क्या है, ईजी है, ईजी, ई से एक्सट्रैक्टिव, जी से जेनेटिक। और सेकेंडरी में क्या है, CM पास, C से क्या है, कंस्ट्रक्शन, M से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, पास प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग, देन सिंथेटिकली। ये अब देखते हैं डिटेल में ये सारे फंक्शंस क्या हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब भी हम रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें हमने बनाई तो किस में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं हमारे 4 पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो एक्टिविटीज़ जिसमें हम जो काम कर रहे हैं वो कई प्रोसेसेस से होके जा रहा है, वो गुड्स जिसमें कई सारी प्रोसेसेस लगती हैं, लाइक हम कोई क्लॉथ वगैरह बना रहे हैं, कोई कपड़ा वगैरह, तो उसमें कई सारी हमारी प्रोसेसेस लगती हैं। हम शुगर बना रहे हैं शुगर केन से, वो भी कई प्रोसेसेस से होके फिर बजा के बनता है, वो आता है प्रोसेसिंग में। देन आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट्स कर रहे हैं, लाइक हमने ऑयल निकाला प्राइमरी सेक्टर से, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करके एक्सट्रैक्ट करके हमने ऑयल निकाला, तो हम सेकेंडरी में हम क्या कर रहे हैं, रिफाइनरी वगैरह में उनको ऑयल को अलग अलग कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल कौन सा है उसका या फिर डीजल कौन सा है, वो किस में आएगा, एनालिटिकल में। देन आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग में क्या होता है, जब हम किसी भी मशीनरी वगैरह के कोई भी पार्ट क्या कर रहे हैं, अलग अलग हैं, वो पार्ट असेंबल कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं किसी मशीनरी के या किसी भी कार वगैरह के, वो किस में आता है, असेंबलिंग में। देन आता है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल क्या होता है, जब हम कई सारे पाउडर, कोई केमिकल को यूज़ करके कोई एक बना रहे हैं, लाइक हम सीमेंट बनाते हैं कई सारी चीज़ों को यूज़ करके, वो आता है सिंथेटिकल में। ओके, देन आता है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में क्या आता है हमारा, एक ट्रेड, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, हमारे 2 आते हैं ट्रेड में भी, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। ठीक है, पहले इंटरनल को करते हैं डिटेल में। जब हम किसी भी कोई भी कंट्री अपनी टेरिटरी के अंदर अंदर ही कुछ भी ट्रेड कर रही है, तो वो क्या होता है, इंटरनल ट्रेड। उसमें भी आगे 2 आते हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल कौन सा होता है, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम बल्क में कोई भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल करते हैं, वो आते हैं हमारे होलसेल में। होलसेलर होते हैं हमारे मार्केट में जो बल्क में आगे सेल करते हैं रिटेलर्स को। रिटेलर्स क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में आगे हम कंज्यूमर को बेचते हैं। ठीक है, ये दोनों आते हैं हमारे इंटरनल ट्रेड में। देन आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सटर्नल कौन सा ट्रेड हो गया, जब 2 कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। फर्स्ट होगा इंपोर्ट, जब हम किसी भी कंट्री से कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं किसी भी कंट्री से, तो आता है वो इंपोर्ट में। देन आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स जब हम किसी भी कंट्रीज़ को आगे माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। देन आता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है, जब कोई भी कंट्री किसी एक कंट्री से माल ले रही है, कोई भी गुड्स, और दूसरी कंट्री को सेल कर रही है। एग्जांपल देती हूँ, लाइक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है, तो पाकिस्तान को शुगर चाहिए, लाइक, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या कहेगी, US को कहेगी कि इंडिया से हमें ना इतनी क्वांटिटी में शुगर ले दो,
तो यूएस क्या करेगी, इंडिया से लेगी, कुछ अपना मार्जिन जो भी अपना प्रॉफिट रख के पाकिस्तान को सेंड कर देगी। ये क्या है, एंटरपोर्ट। मतलब हम डायरेक्टली किसी कंट्री से जो गुड्स नहीं ले रहे, किसी और कंट्री की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ओके, देन आता है हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, ट्रेड को जो हेल्प कर रहे हैं, जो जो एक्टिविटी, इसको लर्न करने का एक तरीका आपका मेथड है बिटवा। ठीक है, बी से क्या है, बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, टी से ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग एंड ए से एडवर्टाइजिंग। तो हम ये याद कर सकते हैं बिटवा से। ओके, तो सभी को अच्छे से सभी का मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है, जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स को हमें किसी भी फैक्ट्री से आगे किसी भी और हमें प्रोडक्शन एरिया में किसी ऐसे एरिया में पहुंचाना है, तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम। ठीक है, हमने होलसेलर के पास पहुंचाना है या हमें मार्केट में पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करती है उसमें हमें। देन आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या करता है, जब भी हमारा प्रोडक्शन हो गया गुड्स का, हमारा गुड्स तैयार हो चुके हैं बन के, बट अभी मार्केट में उसकी नीड नहीं है, तो तब तक हम क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग में रखते हैं, ताकि हमारा जो गुड्स हैं प्रॉपर कंडीशन में रहे, ख़राब ना हो। देन आता है एडवर्टाइजिंग। हमने जो भी गुड्स बनाए या सर्विसेज अवेल करवाना चाहते हैं, तो उनकी नॉलेज पहुंचाने के लिए कंज्यूमर तक कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो सब हम पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी न्यूज़पेपर के थ्रू एड्स देते हैं, तो वो क्या है, एडवर्टाइजिंग। देन आता है इंश्योरेंस। कई बार ये हो सकता है हमारे गुड्स तैयार हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं ताकि हम लॉस से बच सकें, कि फायर होगी लगा लो, या थेफ्ट से हमारा जो गुड्स है ख़राब होगी, तो इसीलिए हम पहले से इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ताकि हमारा लॉस कम हो जाए। देन आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। कुछ भी हमें गुड्स का प्रोडक्शन करना है या परचेज करना है, तो हम कई बार फाइनेंसिंग हमें करनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटी। तो ये सारी क्या थी हमारी बिजनेस की पार्ट्स की, बिजनेस में क्या क्या आता है, इंडस्ट्रीज आता है, कॉमर्स आता है, ये हमने अभी इंट्रोडक्शन तक पार्ट किया है। आगे हम इन सभी की डिटेल वीडियो करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।